जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह बड़ी खबर बता रहे इस वक्त हम आपको, जुर्माना नहीं देने पर। तो यह बड़ा फैसला इस वक्त आया है कोर्ट का, और लगातार बता दें आपको कि इस मामले पर नजर बनाए हुए थे खुद बंधु तिर्की और राजनीतिक गलियारों में भी, और कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस को भी इंतजार था इस मामले में कोर्ट से आए फैसले का। और सीबीआई की विशेष कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई, जिसके बाद से बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है और 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। Under section 13(2), read with section 13(1) of the Prevention of Corruption Act. Definitely, the petitioner accused, who was found guilty, will appear before the Honorable High Court in appeal. यह बात सच है कि सजा होने के बाद अधिकार है अपील करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करे। कोर्ट ने आज क्या क्या कहा? कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि आपको उनकी विधायिका में क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। बोलते रहे भाई। कोर्ट ने क्या कुछ कहा? आज विधायक का जो केस था बंधु तिर्की का, उसमें निर्णय यही लिया गया कि 13(2) रीड विद सेक्शन 13(1) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में आपको सिखाया गया, और उसका निर्धारित किया गया है 3 बरस की सजा और 3 लाख रुपया फाइन। आप लोगों ने क्या दलील रखा? हम लोग दलील रखने के लिए तो लॉ में जो कहता है कि ओल्ड एक्ट है, मिनिमम सेंटेंस 1 साल दिया जाए। कोर्ट बोला कि ठीक है, सोचते हुए 3 बरस का सजा किया गया है, 3 लाख रुपया फाइन किया, जिसके अगेंस्ट में निश्चित ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करेगा। अभी उनको कस्टडी में ले लिया गया? कस्टडी में बेल हैज बीन ग्रांटेड। हाँ। हो गया। बंधु तिर्की के लिए मुश्किल बढ़ गई है। बंधु तिर्की की विधायकी जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है और बंधु तिर्की पर करीब 6.5 लाख मंत्री पद पर रहते हुए ज्यादा अर्जित करने का आरोप लगा था। 2010 का ये मामला है। इस मामले में बंधु तिर्की की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके बाद से बंधु तिर्की जमानत पर है। और इस मामले में 2019 में पूरे मामले की अगर हम जानकारी देते इस वक्त आपको, तो ये कुल मामला लगभग इस तरीके से है। 11 के 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 6 दिसंबर 2019 को बहस पूरे होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था। 5 मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया। कोविड-19 के प्रकोप के कारण बाद में सुनवाई प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सीबीआई की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक राशि अर्जित की थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष से 8 गवाह पेश किए गए थे। तो ये देखिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जब मधु कोड़ा की सरकार थी तब बंधु तिर्की उस वक्त अपने पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी, अतिरिक्त राशि अर्जित की थी और ये करीब 6.5 लाख उस वक्त हुआ था। और उसके बाद से उस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। गिरफ्तारी भी उनकी बाद में हुई थी। और 2019 से 16 जनवरी को अदालत ने बंधु तिर्की पर आरोप गठित किया था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, झारखंड के इतिहास में एक और ये बड़ा एक मामला जुड़ने जा रहा है, जिसमें किसी जनप्रतिनिधि को किसी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से उनकी विधायकी जारी। तो ये बड़ी खबर, हालांकि बंधु तिर्की के पास ये अधिकार होगा कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल भी कर सकते हैं कि पुनर्विचार हो इसमें, और इस सजा के खिलाफ भी जा सकते हैं। यानी कि ये उनका विधिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ किसी अदालत में या तो अपील करे या फिर इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करें। दोनों तरीके से मामला बनता है। यहां पर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला आप इस तरह से समझिए कि जब मधु कोड़ा की सरकार थी उस वक्त मंत्री पद पर रहते हुए बंधु तिर्की ने
आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उसके बाद से इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को कवर किया है। दीपक, जानना चाहेंगे क्या सजा हुई है, किस तरीके से सजा हुई है, क्या दलीलें दी गई थी और कोर्ट ने क्या कुछ कहा, थोड़े तफसील से, उसके बाद फिर आगे पीछे की बात भी करेंगे इस पर हम, और आगे क्या हो सकता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री मांडर से विधायक रहे बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ गई है। रांची सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 3 लाख का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना की राशि नहीं देते तो अतिरिक्त 6 माह की सजा उन्हें भुगतनी होगी। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो बचाव पक्ष की ओर से ये दलीलें रखी गई कि जो उनका जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज की गई है सीबीआई के द्वारा, वो काफ़ी कम राशि है और जो भी राशि जब्त की गई है वो कहीं ना कहीं बंधु तिर्की के जो बच्चे के नाम पर जो LIC कराई गई है, यानी इंश्योरेंस कराई गई है, या फिर अन्य तरह की जो बातें रखी गई बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में और रखी गई। और उसी दौरान कहा गया कि कम से कम सज़ा दी जाए, चूँकि जैसे ही दोषी करार दिया गया तो ये बात रखी गई बचाव पक्ष की ओर से कि कम से कम सज़ा यानी कि 1 साल की सज़ा दी जाए। लेकिन वही जो सीबीआई के अधिवक्ता है उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये जो सरकारी पद में रह करके एक भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले में अधिकतम सज़ा देने की मांग कोर्ट से की गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 साल की सज़ा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है। तो कहीं ना कहीं बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ गई। जिस तरह से कयास भी लगाए जा रहे थे कि 2 साल से अगर अधिक सज़ा होती है तो बंधु तिर्की की जो विधायकी का जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है, तो इस पर भी मुहर लग सकती है। जिस तरह से कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है, 3 साल की अधिकतम सज़ा सुना दी है, तो कहीं ना कहीं विधायकी जाना अब तय माना जा रहा है, तय हो जाएगा। और इस मामले में अगर बात करें तो जिस तरह से आज रांची सिविल कोर्ट से एक बड़ा खबर निकलकर सामने आया है तो बंधु तिर्की की मुश्किलें जाहिर सी बात है कि बढ़ गई है। और इसके साथ ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है, चूँकि एक सीट खाली हो जाएगा। इनकी विधायिका जो सदस्यता की रद्द होते ही एक सीट खाली हो जाएगा तो फिर बाई इलेक्शन होगा और कांग्रेस के लिए वैसा कदावर नेता उस क्षेत्र में बंधु तिर्की के अलावा कोई दूसरा चेहरा देखने को सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं बंधु तिर्की के साथ कांग्रेस को भी इसका झटका लगा है। साथ ही साथ अगर बात करते तो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है बंधु तिर्की पर जो चल रहा था वो 2005 से 2009 के बीच का है और इसमें 6,28,000 आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई थी। हालांकि इस मामले में 2010 में ही मामला दर्ज की गई थी एसीबी के द्वारा और एसीबी के द्वारा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई थी और बाद में इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर किया और टेक ओवर करते हुए मामले की सुनवाई की। और साथ ही साथ जब मामला को टेक ओवर सीबीआई के द्वारा की गई थी और जांच की गई थी तो उसी में ये बात सामने आई थी कि 6,28,000 रुपया ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित किया है बंधु तिर्की ने। और इसको लेकर जैसे वो रिपोर्ट आय व्यय का जो संपत्ति का रिपोर्ट जब सीबीआई के द्वारा कोर्ट में पेश की गई और उसी समय क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाने लायक यह मामला नहीं है क्योंकि राशि काफ़ी कम है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया और जिसके बाद गवाही कराई गई। हालांकि बंधु तिर्की की ओर से एक लंबी फहरिस्त दी गई थी डिफेंस विटनेस का, जिसमें महज 8 गवाह की ही गवाही बंधु तिर्की के द्वारा कराई जा सकी और उसके बाद बहस शुरू की गई और बहस पिछले 16 मार्च को कंप्लीट बहस बंधु तिर्की के द्वारा की गई, जिसके बाद पिछले 16 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिल्कुल दीपक, जानना चाहेंगे आपसे कि जब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और फैसले पर जो निर्णय लिया जा रहा था कोर्ट की ओर से, जजेस की ओर से, क्या उस वक्त बंधु तिर्की भी पहुंचे हुए थे अदालत में या फिर उनके वकील ही मौजूद थे उस वक्त? चूँकि किसी भी मामले में अगर फैसला सुनाया जाता है तो उस वक्त जो आरोपी है उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होता है। तो इसी के मद्देनज़र बंधु तिर्की भी कोर्ट में उपस्थित हुए थे और कोर्ट में उपस्थित होने के बाद जैसे ही सुनवाई शुरू हुई बंधु तिर्की के जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बंधु तिर्की को चूँकि 3 साल की सज़ा हुई है तो 3 साल तक जिन भी
कन्विक्टेड को सज़ा अगर होती है तो उन्हें जमानत आसानी से मिल जाती है। लिहाजा बंधु तिर्की के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका भी दायर कर दी है और जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें रिलीज कर देगा। तो उम्मीद है कि वो जेल नहीं जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सदस्यता जाना तय है जो चला जाएगा। और कहीं ना कहीं बंधु तिर्की के साथ साथ दीपक, जब ये मामला 2005 से 9 के बीच में का बताया जा रहा है कि जब मधु कोड़ा की सरकार थी तब इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उसके बाद से 2010 के आसपास में शायद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तो इस बीच में लेकिन गिरफ्तारी भी उनकी एक बार हुई थी बंधु तिर्की की। तो वो कितनी सजा काट चुके हैं इस मामले में, या तुरंत जमानत में लगी थी उनकी? जी बिल्कुल पंकज, आय से अधिक संपत्ति मामले में जब सीबीआई ने मामले को टेक ओवर किया और जांच की और उस दौरान जब 6,28,000 रुपया आय से अधिक संपत्ति पाया तो उस वक्त बंधु तिर्की को उनके जो आवास है अपने पैतृक आवास बनहोरा में, वहां से उनके पैतृक आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो 40 दिन तक जेल में रहे थे और उसके बाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिली थी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। जी पंकज। तो दीपक, एक जानकारी ये भी, जैसे कि हम ये बात जान रहे और बार बार लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 2 साल से अधिक की सजा होते ही विधायकी चले जाएगी। तो क्या सीबीआई के इस फैसले पर ही विधायकी जा सकती है या फिर जब ऊपरी अदालत में जाएंगे और वहां से जब इस फैसले में अगर कोई बदलाव नहीं होता तब विधायकी जाएगी? जी बिल्कुल पंकज, जैसे ही किसी भी आरोपी, खासतौर पर अगर राजनीति से जुड़े व्यक्ति हो, विधायक हो, मंत्री हो, तो अगर उन्हें 2 साल की सज़ा अगर किसी भी न्यायालय से होती है तो उनकी सदस्यता स्वतः चली जाती है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, जो कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी है वो फिर भारत निर्वाचन आयोग में जाएगा और उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द करेगी। ये एक प्रोसीजर है। लेकिन जिस तरह से निचली अदालत से उन्हें आज सज़ा सुनाई है तो उनके अधिवक्ता ने भी साफ तौर पे कहा है, बंधु तिर्की ने भी कहा है कि अधिवक्ता से राय मशवरा करके हाई कोर्ट में अपील पर जाएंगे। तो हाई कोर्ट में जब अपील पर जाएंगे तो उनकी जो सदस्यता जो मौजूदा समय में चली जाएगी वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर उन्हें हाई कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो उनका सदस्यता तो बरकरार रहेगा। लेकिन जो प्रोसीजर है कि अगर मान लीजिए किसी भी कन्विक्टेड जो राजनीतिकार है और उन्हें अगर सज़ा होती है 2 साल तक, तो वो आगामी 2 साल तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इधर जो सदस्यता जाने के बाद जो 2 साल जो सज़ा होगा वो 2 साल और उसके अलावा 6 साल, यानी कि कुल 8 साल तक वो सज़ा नहीं लड़ सकते हैं। तो ये तो उस केस में जबकि सीबीआई के फैसले को हाई कोर्ट जो है वो बरकरार रखता है, तब उस केस में या किसी भी केस में हाई कोर्ट निचली अदालत से जो आज फैसला आया है, 3 साल इनकी सजा सुनाई गई है, यानी कि 2 साल से अधिक है तो स्वतः इनका सदस्यता चली जाएगी। और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही गई है और हाई कोर्ट स्वतः वो जाने के लिए स्वतंत्र है, तो हाई कोर्ट जाना ही जाना है। तो हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। अगर हाई कोर्ट से राहत मिलती है तब भी इनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन जो 2 साल और जो 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति, खासतौर पर राजनीतिकार जो जिन्हें कन्विक्टेड होते हैं, जो उसके 2 साल की सजा होती है, तो 6 साल और इधर जो 2 साल सजा हुई है, यानी कि 8 साल सजा, 3 साल के 8 साल ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नहीं, हाँ 3 साल और उधर 6 साल, यानी कि 9 साल तक 9 साल अब कम बंधु से कम तिर्की चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सकते। यानी भले ये सीबीआई की विशेष अदालत है और निचली अदालत से फैसला क्यों ना हो। शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़े। हाँ, एक जानकारी और दीपक आपसे, शुक्रिया बोलने से पहले, क्या बंधु तिर्की की तरफ से प्रतिक्रिया आई? उन्होंने कुछ कहा, किसी से बात की इस फैसले को लेकर? कोर्ट में बंधु तिर्की ने कुछ नहीं कहा। बंधु तिर्की के जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कम से कम सज़ा दी जाए, क्योंकि बहुत काफ़ी कम अमाउंट है और जो भी अमाउंट है वो उनके परिवार के लोगों के नाम से जो इंश्योरेंस कराई गई थी वही सब अमाउंट को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति बताया है, तो कम से कम सज़ा देने की मांग की। लेकिन जब इसका विरोध किया गया सीबीआई के अधिवक्ता के द्वारा और उन्होंने कहा कि ये सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए पैसा का जो राशि है उसका भ्रष्टाचार किया है, तो वैसे में इसे अधिकतम सज़ा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सज़ा दी है। अब जब उन्हें सज़ा दी गई है तो उन्हें अब हाई कोर्ट जाने के लिए वो स्वतंत्र है, तो उन्होंने अपने अधिवक्ताओं से राय मशवरा ले रहे हैं
और उसके बाद वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो संभवतः जल्द ही, हमको लगता है कुछ दिनों के बाद ही वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हाई कोर्ट में अपील पर जाएंगे। उसके बाद उन्हें क्या राहत मिलती है वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर यही है कि आज बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुना दी है और साथ ही 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बंधु तिर्की इस मामले में अगर बात करें, आय से अधिक संपत्ति जो बंधु तिर्की से जुड़ा मामला है, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह की गवाही कराई गई थी, जबकि बंधु तिर्की के द्वारा एक डिफेंस लिस्ट की एक लंबी सूची कोर्ट में दी गई थी। लेकिन दीपक, आप नजर बनाए रहे और कुछ अपडेट और आता है इसमें तो वो भी जानकारी आपसे अब लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तफसील से पूरे मामले की जानकारी दी और ये भी बताया कि सीबीआई अदालत से फैसला आने के बाद से ही स्वतः वो उस नियम के तहत उनकी विधायकी चले जाएगी जिसमें 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधायकी चले जाने का जो नियम बनाएगा और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का नियम भी जो है वो लागू हो जाता है। बस एक अधिसूचना जो है, और आप हमारे साथ दीपक बने रहिएगा, हम जल्द आपके पास फिर से पहुंच रहे हैं। और फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।